हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा की वृद्ध वॉरियर सीरीज़ की पहली कॉमिक्स वृद्ध वॉरियर। पुरानी और नई सोच में फ़र्क होता ही है, यानी जनरेशन गैप। क्या यही फ़र्क आ गया था अदरक चाचा और सूरज की सोच में? अदरक चाचा, यह मशीन आपकी तरह पुरानी हो चुकी है। नई तकनीक से बनी आधुनिक मशीनें इससे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। बॉडी बिल्डिंग की यह मशीन मेरे तजुर्बे का निचोड़ है सूरज। कोई भी आधुनिक मशीन इसकी बराबरी नहीं कर सकती। ये जैपनीज़ मल्टीपर्पज़ मशीन आपकी मशीन को म्यूज़ियम की शोभा बना देगी और आपकी पुरानी सोच को भी बदल कर रख देगी। क्या कहा? पुरानी सोच? ठीक है, तू जैसा चाहे वैसा कर। आज से मेरा लॉइन जिम से कोई लेना देना नहीं। मैं चला अपने मित्रों के पास, अपने लाफ्टर क्लब में। लॉइन जिम में लग चुकी थी नई जैपनीज़ मल्टीपर्पज़ मशीन। ओके, यहाँ बिल्कुल ठीक रहेगी। और अदरक चाचा की पुरानी मशीन। अदरक चाचा की मशीन का म्यूज़ियम। मुंबई में अपराध दिन में होते हैं, क्योंकि रात में डोगा अपराध होने नहीं देता। ए मामो, यह बैग अपन को दे दे। कोई पकड़ो, उस बैग में मेरी पेंशन के पैसे हैं। धड़ाक! डोगा। लो अंकल जी, आपका थैला। आपको इतनी रात गए घर से नहीं निकलना चाहिए था। धन्यवाद बेटा। क्या करूं, घर में अकेला रहता हूं, ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए निकलना पड़ता है। मुंबई में ऐसी वारदातें बढ़ती जा रही हैं। बदमाश अकेले और कमज़ोर बुज़ुर्गों को अपना शिकार बना रहे हैं। मुझे इनकी सुरक्षा के लिए कुछ करना होगा, और मुझे इन बुड्ढों की हर सुरक्षा को तोड़ना होगा। ये कोई पागल लगता है, लेकिन डोगा के कानों से बहुत दूर, जिसे डोगा का डर नहीं है। बहुत जी चुके, अब मौत का मजा लो। एंजॉय योर सेल्फ। धमाका हुआ, भड़ाम। लेकिन डोगा के कानों से बहुत दूर। सुबह के 5 बजे थे। डोगा अपनी जिम्मेदारियां निभाकर लौट आया था। अदरक चाचा का पार्क जाने का समय हो चुका है। मुझसे ये भी नहीं पूछेंगे रात कैसी रही। ना पहले की तरह मेरे सिर पर हाथ फेरेंगे, ना मेरा माथा चूमेंगे। तैयार हो चुके, अब अपनी रिस्ट वॉच ढूंढेंगे। अरे मेरी घड़ी कहाँ है? यहीं तो रखी थी। यहाँ है चाचा। ये तेरे पास है? मैं इसे ही ढूंढ रहा था। अब मैं चाचा के पाँव छूऊंगा, पर ये आशीर्वाद देना भूल जाएंगे। अब मैं ज़बरदस्ती इनके गले पड़ूंगा और ये कहेंगे, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ, शाम को मिलेंगे। पर आज मैं चुप नहीं रहूँगा। वो शाम कब आएगी चाचा? कब मिलेगा मुझे आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका मार्गदर्शन? मुझे याद नहीं आता आखिरी बार आपने कब पूछा था, सूरज तू कैसा है? लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही कठोर हो गया हूँ। उन बुड्ढों को अगर आपकी इतनी ज़रूरत है तो आप उन्हीं के पास रहिए। ओह, तो ये अभी भी नहीं सुधरा? अब बस कर सूरज। क्यों सुबह सुबह पूरे मोहल्ले की नींद खराब कर रहा है? बुज़ुर्गों को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आज शाम को इसका फैसला हो जाएगा। इसे बुज़ुर्गों की शक्ति दिखानी होगी। शाम हो चुकी थी, अब फैसला होना था। अरे इतने सारे बुड्ढे, पर ये सब मुझे घेर कर क्यों खड़े हैं? हैरान ना हो सूरज, आज हम तेरी अकल ठिकाने लगाने आए हैं। उसके लिए तुझे कुश्ती लड़नी होगी। ओल्ड वर्सेस यंग। कुश्ती के लिए जूली को छोड़कर तू हम में से किसी को भी चुन सकता है। मुझसे लड़ेगा सूरज, दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। अब इन्हें कैसे समझाऊं कि बुढ़ापे में हड्डियां टूटने के बाद मुश्किल से जुड़ती हैं। ये सब के सब मुझसे कुश्ती लड़ने का फैसला करके आए हैं, इसलिए कुश्ती तो मुझे लड़नी ही पड़ेगी। क्या सोच रहा है बेटा सूरज? बिना लड़े ही हार मान गया क्या? नहीं देवी चाचा, मैं सोच रहा था आज सब में से सबसे मजबूत हड्डियाँ, मेरा मतलब सबसे खूसट, मेरा मतलब ताकतवर कौन है? और वो है अदरक चाचा। उन्हीं से होगी मेरी कुश्ती। क्या आपको मंजूर है अदरक जी? अदरक जी? हाँ हाँ मंजूर है सूरज जी। अभी तक अकड़ा हुआ है, कुछ ही देर में अकड़ ठीक होने वाली है। सूरज की अकड़ दूर करने के लिए अदरक चाचा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाई थी ये योजना, जिसका रेफरी बना था मोहर सिंह। आशीर्वाद दीजिए चाचा। जा नहीं देता। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है सूरज। इस खेल के दोनों माहिर खिलाड़ी थे। मेरे सिखाए हर हुनर को बखूबी सीखा है सूरज ने। अदरक ज़रा जम के। वाह अदरक, एक पटकी और। आज आया ऊँट पहाड़ के नीचे। हाँ चाचा, एक मेरी तरफ से भी। इस उम्र में भी किसी से कम नहीं है अदरक चाचा। अदरक चाचा, सूरज पर भारी पड़ रहे हैं। 3 पटकनियाँ खाने के बाद किसी भी रेसलर को अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। ये तो बेशर्मी की हद है। उफ! ये दांव तो चाचा से मैंने भी नहीं सीखे। आखिर सूरज को करनी पड़ी अपनी हार स्वीकार। बस अदरक चाचा, अब क्या बच्चे की जान लोगे? मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। निकल गई सारी हेकड़ी। अब इसे बुजुर्गों के अनुभव का महत्व मालूम हो गया होगा, और इस तरह जीत अदरक चाचा की हुई। ये युवक तो बस देखने के ही युवक हैं, असली युवक तो हम हैं। कुश्ती में इस हार के बाद सूरज को सौंपी जानी थी एक खूबसूरत जिम्मेदारी। बेटा सूरज, अगले हफ्ते 17 फरवरी को एल्बर्ट और जूली की गोल्डन मैरिज एनिवर्सरी है।
एल्बर्ट इस गोल्डन डे को स्वर्ण अक्षरों में लिख देना चाहता है। हाँ सूरज, मेरा और जूली का प्यार 50 वर्ष का हो गया है। हमारे बच्चे विदेश में हैं, उन्हें तो शायद याद भी ना आए। जूली आंटी, आपका एक बच्चा इस देश में भी है। आपके अमर प्रेम की गोल्डन जुबली स्वर्ण अक्षरों में ज़रूर लिखी जाएगी। ये सूरज का आप दोनों से प्रॉमिस है। और इसमें मोनिका सूरज का साथ देगी। सूरज, जूली आंटी के लिए ये गोल्डन गाउन कैसा रहेगा? गोल्डन जुबली और गोल्डन गाउन एकदम परफेक्ट। सूरज और मोनिका अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, अदरक चाचा अपनी दोस्ती। ए वेंकट, ये शेरवानी कैसे लगेगी एल्बर्ट पर? इसमें बिल्कुल दूल्हा लगेगा हमारा यार। और दुश्मन निभाने जा रहा था दुश्मनी। धिक्कार है, जिसे मर जाना चाहिए था वो अपने प्यार की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। नफरत है मुझे प्यार और प्यार के नाम से। उसने भी कहा था वो मुझसे प्यार करती है। युवराज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ रूबी। तुम्हारे बॉक्सिंग चैंपियन बनते ही हम शादी कर लेंगे। अब मुझे बॉक्सिंग चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बॉक्सिंग चैंपियन न बन सका उन बुड्ढों की वजह से, जिनमें से एक मेरा दादा था और दूसरे मेरे दादा का दोस्त एक बुड्ढा डॉक्टर। इनकी दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया है। इन्हें एक स्वस्थ किडनी मिल जाए तो इनकी जान बचाई जा सकती है। वो स्वस्थ किडनी मेरी थी, क्योंकि मेरा बाप शराब पी पी कर खोखला हो चुका था। किडनी मैच कर गई है। अब मेरा दोस्त बच जाएगा और युवराज भी स्वस्थ ज़िंदगी जी सकेगा। थैंक यू डॉक्टर अंकल। मुझे बिना बताए बेहोशी की हालत में मेरी किडनी निकाल ली गई थी, जिसका पता मुझे होश आने पर ही लगा। एक किडनी के सहारे में स्वस्थ ज़िंदगी तो जी सकता था, पर बॉक्सिंग नहीं लड़ सकता था। सॉरी युवराज, सुरक्षा के नियम अनुसार अब तुम बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भाग नहीं ले सकते। ये सब उस बुड्ढे की वजह से हुआ है। अपनी ज़िंदगी जी चुके उन दो बुड्ढों ने मेरी ज़िंदगी खराब कर डाली थी। अब मेरी बारी थी। निकाल मेरी किडनी। उस बुड्ढे डॉक्टर पर भी टूटा मेरा कहर। ये हाथ मुझको दे दे बुड्ढे, इन्हीं हाथों से निकाली थी ना तूने मेरी किडनी। उन बुड्ढों से अपनी बर्बादी का बदला लेकर मैं पहुंचा अपनी प्रेमिका रूबी के पास। रूबी, मैं आ गया, चलो इस शहर से दूर बसाएंगे अपने प्यार की दुनिया। मैं अपने प्यार की दुनिया एक बॉक्सिंग चैंपियन के साथ बसाना चाहती थी। तुम तो एक खूनी हो युवराज। मैंने रूबी को समझाने की बहुत कोशिश की। वो खून नहीं, मेरा प्रतिशोध था। दुनिया पर बोझ बनते जा रहे उन बुड्ढों से जो हम युवाओं का हक छीन रहे हैं। तो जाओ अपना प्रतिशोध लो। अब यहाँ कभी मत आना। मेरी शादी हो चुकी है और मैं एक रईस और इज्जतदार इंसान की धर्म पत्नी हूँ। वो इज्जतदार और रईस और कोई नहीं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी का एक बूढ़ा अफसर था, यानी एक बुड्ढा। रूबी को उसकी बाहों में देखकर मैं पागल हो गया था। उन दो बुड्ढों ने मेरे सपने छीने और तूने छीना मेरा प्यार। अब युवा छीनेगा तो बुड्ढों से जीने का अधिकार। पूरा मोहल्ला तैयारी कर रहा है गोल्डन जुबली की। कुछ तैयारी मुझे भी तो करनी है। गोल्डन जुबली के 2 दिन शेष रह गए थे। बारातियों की कमी थी, वो धनिया, हल्दी और काली ने पूरी कर दी। एल्बर्ट भाईजान मुबारक हो। मोहब्बत की जिंदा मिसाल हैं आप। जूली भाभी, आज भी नई नवेली लगती हैं आप। आपकी सुंदरता का राज क्या है? एल्बर्ट का प्रेम। जूली भाभी, एल्बर्ट भाईजान आपको तोहफा क्या दे रहे हैं? कोई सरप्राइज़ गिफ्ट है एल्बर्ट का। अरे काली, जिस तोहफे की तैयारी मैं पिछले 50 वर्षों से कर रहा हूँ वो तुझे कैसे बता दूँ? सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट। मैं आपका सीक्रेट आउट कर दूँ भाईजान? कोशिश करके देख, हार जाएगा धनिया। अरे रहने दो धनिया भाई, नहीं बता पाओगे। ये प्यार मोहब्बत की बातें हैं, कोई बॉक्सिंग के दांव पेंच नहीं। हल्दी यार, चैलेंज देकर तू मेरे दिल के तार छेड़ रहा है। दिल के तार? अरे धनिया, तेरी सांसों से मुझे मोहब्बत की बू आ रही है। कहीं मेरा सीक्रेट आउट करते करते तेरा सीक्रेट ना आउट हो जाए। धनिया भाईजान, क्या अपनी भाभी को नहीं बताओगे अपने दिल की बात? भाईजान, हमें भी सुननी है आपकी मोहब्बत की दास्तान, बताइए ना। अरे काली भाई, मैं वो। अरे धनिया, अब शर्मा क्यों रहा है? बता भी दे असलम की अम्मी से तू कैसे और कब मिला था। भाईजान, आप कह रहे हैं तो बताना ही पड़ेगा, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? यही कि पहले अल्बर्ट भाईजान को बताना होगा कि उनके बेमिसाल प्रेम की शुरुआत कैसे हुई थी। ठीक है धनिया, बताता हूँ, पर तू भी याद कर ले, मेरे बाद तुझे भी सुनानी है अपनी प्रेम कहानी। ठीक है भाईजान, प्रॉमिस। हम भी सुनेंगे अल्बर्ट अंकल की प्रेम कहानी। बिल्कुल ठीक मौके पर आयो सूरज और मोनिका। मेरा मानना था कि हमारी शादी खुद जीजस ने कराई थी। उस दिन जूली दुल्हन के लिबास में अपने होने वाले हस्बैंड के साथ मेरे चर्च में आई थी। क्या तुम ईश्वर ईश्वर को साक्षी मानकर माइकल को अपना पति स्वीकार करती हो? नहीं, मैं माइकल को पसंद नहीं करती। मैं हैरान था। फिर तुम दुल्हन बनकर माइकल के साथ चर्च में क्यों आई? तुम्हारे लिए एल्बर्ट। मेरे लिए? ये क्या मजाक है जूली? मजाक नहीं, प्यार है, जो तुम भी मुझे करते हो पर कह नहीं पाते। मैं रोज़ चर्च में तुमसे मिलने आती थी, तुम्हारी आंखों में प्यार देखती थी। रोज़ सोचती थी तुम प्यार का इजहार करोगे, पर तुम नहीं कर सके। आज मुझे पूरी उम्मीद थी मुझे वेडिंग गाउन पहने किसी और के साथ देखकर तुम्हारी खामोशी टूटेगी।
मेरी खामोशी टूटी और बहुत ज़ोर से टूटी। आई लव यू जूली, जैसे वर्षों से दबा कोई ज्वालामुखी फूटा हो। यस आई लव यू, तुम ठीक कहती हो जूली। मैं उसी दिन से तुम्हें चाहता हूँ जब पहली बार तुम्हें चर्च में देखा था, पर आई लव यू बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अब हर रोज़ हर सांस के साथ तुम्हें आई लव यू बोलेगा एल्बर्ट। और उस दिन से एल्बर्ट पार्ट टाइम पादरी और फुल टाइम लवर बन गया। क्यों धनिया, कैसी रही? बहुत खूब। चल अब शुरू हो जा अपनी प्रेम कहानी। मेरी कहानी में प्रेम कम बॉक्सिंग ज़्यादा है। उसका नाम अफशा था, किसी अप्सरा की तरह खूबसूरत थी वो। सन 1985 में उत्तर प्रदेश के खूबसूरत शहर लखनऊ से मुझे बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देने के लिए निमंत्रण आया था। क्या मैं लखनऊ जाऊं भाई साहब? ज़रूर जाओ धनिया, और अपने फ़न का कमाल दिखाओ। तुम जैसा बेजोड़ बॉक्सर दुनिया में दूसरा नहीं है। मैं अपने देश के नौजवान को विश्व स्तरीय बॉक्सर बनाने की कसम खाई थी। उसी काम में मैं जी जान से जुट गया। अपनी मुट्ठी को कसकर भींचो, फिर पूरी ताकत से वार करो। उन दिनों लखनऊ के हालात ठीक नहीं थे। कुछ बिगड़ैल युवाओं ने शहर में आतंक मचा रखा था। ओ अनारकली, हमें छोड़कर कहाँ चली? चलो अनवर, हमें इन बदमाशों की मुंह नहीं लगना। तुम ठीक कहती हो अफशा। उन बदमाशों के आगे अफशा की वो बेबसी मुझसे देखी नहीं गई। सुनिए, आपको उन बदमाशों का विरोध करना चाहिए था। आप ठीक कहते हैं, पर ठर्रा इंसान नहीं, इंसान के वेश में एक शैतान है। मेरा उस शैतान से मिलना ज़रूरी हो गया था। ठर्रा, अपनी गुंडागर्दी छोड़ दे। तू लखनऊ छोड़ दे वरना मारा जाएगा। ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में होती है। तेरी मौत ठर्रा के हाथ से ही लिखी है। ओ था 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 ऊ। मैं एक कुशल बॉक्सर था। मेरी बॉक्सिंग का परिचय ठर्रा और उसके साथियों को मिल चुका था। हाय मेरा जबड़ा, हाथ है या तोड़ा, देख लूँगा तुझे। उसके बाद आप कमाल के इंसान हैं मिस्टर। धनिया गांधी नाम है मेरा। आपने सही कहा था धनिया साहब, हमें इन बदमाशों का विरोध करना चाहिए था। मेरी सलाह अफशा के दोस्त अनवर व अन्य स्टूडेंट पर भारी पड़ी। स्वाक थम बहुत बड़बड़ कर रही थी उस दिन, तेरी वो फुलझड़ी। अब पता चलेगा तुम सबको ठर्रा से टकराने का अंजाम। ठर्रा का विरोध करने का साहस अनवर में नहीं था। अफशा, मैं कॉलेज छोड़कर जा रहा हूँ। मुझसे रोज़ रोज़ की ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। कुंटे मवाली तो हर जगह होते हैं, उनके डर से हम कब तक भागते रहेंगे? अनवर के जाने के बाद अफशा अकेली और उदास रहने लगी थी। एक दिन मैंने उसकी उदासी का कारण पूछा। आप अनवर के कॉलेज छोड़े जाने के बाद बहुत उदास रहने लगे। काफ़ी अच्छा दोस्त था वो आपका। अनवर मेरे दोस्त नहीं, मंगेतर भी थे। कॉलेज के बाद हमारी शादी होने वाली थी। सिर्फ एक गुंडे के डर से वो मुझे अकेला छोड़ गए। हमारी शादी हो गई होती तो क्या होता? आप रोइए नहीं, अनवर को थोड़ी हिम्मत से काम लेना चाहिए था। आप खुद को अकेली और कमज़ोर ना समझे। काश अनवर में भी इनके जैसी हिम्मत होती। हमारी मुलाकातें बढ़ती रहीं, हमें एक दूसरे के दिल की बातें जानने का मौका मिला। हम चार भाई हैं। सबसे बड़े अदरक भाईजान, फिर मैं और मुझसे छोटे हल्दी और काली। अदरक भाईजान हमारे माता पिता दोनों का हक अदा कर रहे हैं। आपके घर में कौन कौन है? मैं और मेरे भाईजान फिरोज़। हमारे माँ बाप गदर में मारे गए। फिरोज़ भाई स्वतंत्रता सेनानी और पक्के गांधीवादी हैं। बॉक्सिंग का फाइनल मुकाबला होने वाला था और मुझे बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए डबल शिफ्टों में काम करना पड़ रहा था। जमकर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में जितना पसीना बहाओगे उतना ही मेडल पाओगे। उस ट्रेनिंग के दौरान मैं चाहकर भी एक सप्ताह तक अफशा के कॉलेज नहीं जा सका था। जब एक सप्ताह बाद मैं अफशा के कॉलेज पहुंचा तो मुझे पता चला ठर्रा की करतूत। ठर्रा ने अफशा के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। वो सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। ओह मेरे खुदा। मैं सिटी हॉस्पिटल पहुंचा। आप धनिया हो ना? बहुत तारीफ़ करती थी अफशा आपकी। आप ही ने पढ़ाया था उसे उस शैतान से मुकाबला करने का सबक। बदले में तेजाब ही मिला ना इसे। अब हो गई ना उसकी ज़िंदगी तबाह। गांधी जी ठीक ही कहते थे, हिंसा से हिंसा को नहीं मिटाया जा सकता। अनवर तो पहले ही छोड़कर जा चुके हैं इसे। अब इस हालात में कौन थामेगा इस बदनसीब का हाथ? मैं थामूंगा इसका हाथ। उस पल मुझे लगा कि मेरे कारण ही अफशा की ज़िंदगी तबाह हो गई और मुझे ही उसे इस तबाही से बचाना होगा। मगर हम चारों भाइयों ने वतन की राह में निकाह ना करने की कसम खाई है। फिरोज़ भाई, मैं अफशा से निकाह नहीं कर सकता, किंतु आज से अफशा मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी कसम के कारण निकाह नहीं कर सकता था, पर अफशा को कबूल कर चुका था। फिरोज़ भाई, अफशा का ख्याल रखना। अब आपके पास ये धनिया की अमानत है। मैं ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। जल्दी बॉक्सिंग का फाइनल मुकाबला होना है और मुझे उसकी तैयारी करानी है। बॉक्सिंग कंपटीशन में मेरे बॉक्सर्स ने कमाल का प्रदर्शन किया। हमारी ऐतिहासिक जीत हुई। मेरे बॉक्सर्स बेहद खुश थे, पर मैं अफशा के साथ हुई दुर्घटना को लेकर परेशान था। मेरी उदासी मेरे शिष्यों से छुपी न रह सकी। हमारी जीत पर भी आप खुश नहीं हैं गुरुदेव?
हमसे कोई भूल हो गई। गलती ठर्रा से हुई है जिसका अंजाम मेरी अफशा भुगत रही है। मुझे अगली सुबह की पहली न्यूज़ सुनकर ये एहसास हो गया कि मैंने अपने शिष्यों को अपनी उदासी का कारण बताकर भूल की थी। लखनऊ के सुल्तानगंज में कुख्यात अपराधी ठर्रा की लाश पाई गई है। कुछ अज्ञात लोगों ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। ठर्रा कई वारदातों के लिए वांछित था। उसकी हत्या से लखनऊ के नागरिकों को बहुत राहत मिली है। मैंने उस भूल में सुधार भी किया। आगे से ऐसी भूल ना हो। बॉक्सिंग का प्रदर्शन सिर्फ रिंग में किया जाना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। अफशा से विदा लेने का समय आ गया था। विदाई के समय अफशा ने दी मुझे एक खुशखबरी। मैं मुंबई जा रहा हूँ, जल्द लौटूंगा, अपना ख्याल रखना। अपना भी ख्याल रखूंगी और उसका भी जो इस दुनिया में आने वाला है। मुंबई पहुंचकर मैंने अपने भाइयों को अफशा के बारे में कुछ नहीं बताया। मुबारक हो धनिया, तुम्हारी टीम ने कमाल कर दिया। ये सब आपका आशीर्वाद है भाई साहब। समय गुजरता गया। अफशा ने असलम को जन्म दिया। मैं बेहद खुश था। आप बाप बन गए। मैंने इसका नाम असलम रखा है। आपकी तरह ही खूबसूरत है असलम। उस खुशी के साथ एक बुरी खबर भी थी जो मुझे अफशा के भाई फिरोज़ ने सुनाई। धनिया भाईजान, अफशा को ब्रेन ट्यूमर है। वो कब हमें छोड़कर चली जाए कहा नहीं जा सकता। आप इसे इस बारे में कुछ मत बताइएगा। वो जब तक जिए खुशी से जिए। अफशा से उसकी बीमारी छुपी न रह सकी। उसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं था। वो मुझे बिना बताए अदरक भाईजान से मिली और उन्हें पूरी कहानी बता दी। उसने बेशक तुमसे निकाह कबूल न किया अफशा, पर मैं असलम को कबूल करता हूँ। यह हमारे घर का चिराग है। असलम हमारी जिम्मेदारी है भाईजान। धनिया, हमें आप चारों भाइयों की उस कसम के बारे में बता चुके हैं कि देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभा पाएँ, इसलिए निकाह नहीं करेंगे और ना ही अपना परिवार बसाएंगे। आपका देश प्रेम महान है अदरक चाचा। फिर क्या हुआ धनिया चाचा? फिर अफशा व फिरोज़ असलम को लेकर लखनऊ लौट गए और अदरक भाईजान ने मुझे लगाई फटकार। वो फटकार मैंने अफशा से निकाह ना करने के लिए लगाई थी। निकाह ना करने की कसम मैंने खाई थी। मेरी कुर्बानी पर इन तीनों ने भी अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। बड़े छुपे रुस्तम निकले धनिया देवर जी। यहाँ एक छुपा रुस्तम और भी है भाभी जान। कौन है? मेरा छोटा भाई हल्दी। और कौन? एल्बर्ट और जूली का प्रेम बेमिसाल था और उनका घर प्यार का मंदिर। इस मंदिर में जो भी आता प्यार में डूब जाता था। बताओ ना हल्दी चाचा, चाची जी को कैसे प्रपोज किया था आपने? प्रपोज मैंने नहीं, मरियम ने किया था। तो मरियम नाम था फारूक की मम्मी का। आओ बेटा रजनी, बहुत देर से आई। गोल्डन ज्वेलरी वाला मैटर दे दिया न्यूज़पेपर में? हाँ अदरक चाचा, उसी के कारण देर हो गई आने में। और मुझे लगा कैमरा लेकर डोगा के पीछे पीछे दौड़ रही होगी। तेरे पीछे तो नहीं दौड़ रही ना? रजनी अपने न्यूज़पेपर फॉलोअप में डोगा के खिलाफ आर्टिकल लिखती है। अरे मोनिका, तुम्हारे भैया चीता नहीं है? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। सूरज, हम सब तो यहीं बैठे हैं। अब भैया के बारे में रजनी बता सकती है। बेकार की बात मत किया करो मोनिका। एल्बर्ट अंकल, आपके लिए रोमांटिक कैप लाया हूँ। बड़ा रोमांटिक हो गया चीता तू भी। प्यार के मंदिर में प्रेम की कड़ियाँ जुड़ती जा रही थी। हल्दी चाचा, बताइए ना मरियम आंटी के बारे में। हाँ बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं वृद्ध वॉरियर के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।